ओके, एज द टाइटल यू कैन सी कि भैया हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा 8। कौन सा? फंक्शनल इंटरफेस बिल्ट इन, जो जावा ने हमें अपनी सहूलियत के लिए दिए हुए हैं। तो इसने क्या, जावा 8 ने क्या किया भाई, कि इसने देखा कि बहुत सारे इंटरफेस थे, जो कि उन्होंने कहा कि भैया यूटिलाइज पड़ेंगे लोगों को डेवलपर में डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और बहुत सारे इंटरफेस पहले से बना के दे दिए। उसका हम लोग एक एक करके दो चार एग्जांपल्स भी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग रियल टाइम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट। तो जैसे इन्होंने दिया है, इन्होंने एक पूरा का पूरा पैकेज ही हम लोगों को दे दिया है, जिसका नाम है java.util.function। क्या नाम है इसका? मैं एक बार लिख भी देता हूं तुम लोगों के लिए। तो java.util.function, इसको अगर लिखेंगे इधर, तो इसको कैसे लिखेंगे? java java.util.function। ठीक है। ओके, तो ये इन्होंने एक पैकेज इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एक कॉमन लैब देखा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। भाई इन सब जो कॉमन यूज केस हैं, जो भी कॉमन यूज केस हैं, उसके लिए अगर हम लैम्डा एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस कर ही रहे हैं, तो हम लोग बेसिक जो यूज केस है उसके लिए हम लोग कुछ फंक्शनल इंटरफेस प्रोवाइड कर देते हैं, एंड जो नहीं अवेलेबल है उसके लिए डेवलपर खुद बना सकता है। तो दैट वाज द ऑल इंटेंशन टू डू दैट। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग बात करेंगे इधर फंक्शनल इंटरफेस, तो बाई कंज्यूमर है, बाई फंक्शन है, बाई ऑपरेटर है, बाई प्रेडिकेट है। तो सबसे सिंपलेस्ट वन हम लोग बात करेंगे प्रेडिकेट की। ठीक है। जैसा कि तुम आप लोग यहाँ पे देख सकते होगे कि एक हम लोगों का प्रेडिकेट है। ओके। सो इधर प्रेडिकेट की हम लोग बात करते हैं कि दिस इज द प्रेडिकेट। ओके। एंड प्रेडिकेट रिप्रेजेंट द बूलियन वैल्यू फंक्शन विद वन आर्गुमेंट। ठीक है। इसी तरीके हम लोग देखेंगे कंज्यूमर होगा। तो दीज आर द वेरी सिंपलेस्ट वन, जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। बाय कंज्यूमर को हम लोग देखें तो रिप्रेजेंट ऑपरेशन दैट एक्सेप्ट अ सिंगल इनपुट एंड रिटर्न्स नो रिजल्ट। इसकी अगर हम डिटेल्स में जाके देखें तो देखो क्या लिखा है भाई, इसको क्लिक करो। ठीक है। ओके। इसमें देखो जो एक्सेप्ट एक इसका फंक्शन है, जो इसने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एंड डिफॉल्ट मेथड जो है एंड देन है, एंड देन ऑपरेटर। तो ये डिफॉल्ट मेथड है, बट अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करें तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें दिया हुआ है। this function interface this functional interface, and therefore it is used to assignment target for a lambda expression and method references। ठीक है। तो इसकी हम लोग धीरे से एक बार इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। राइट। तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी आईडीई की ओर, और इसमें हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग बात करें इधर, तो पहला एग्जाम्पल है प्रेडिकेट का। राइट। सो अगर हम लोग प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट में हम लोगों ने क्या देखा भाई, कि हमारे पास एक पेन आ जाता है। ओके। तो ये देखो हमारी है क्या, लेमडा एक्सप्रेशन। राइट, जो हमने लिखी है। ठीक है। और प्रेडिकेट में अगर हम लोग क्लिक करके डिटेल पे जाएंगे, तो प्रेडिकेट में अगर हम लोग देखें, देखो प्रेडिकेट में क्या लिखा हुआ है। प्रेडिकेट में अगर हम लोग जाके देखेंगे तो देखो इसमें क्या लिखा है प्रेडिकेट। इसमें एक इसका जो मेथड है वो है टेस्ट, और जो कि रिटर्न करता है बूलियन। राइट। सो अभी बूलियन हमारा रिटर्न कर रहा है। राइट। सो इसको हम लोग वापस से इधर एग्जांपल पे आ जाते हैं, तो इसकी लेमडा एक्सप्रेशन पे इधर लिखा और pr.test। तो एक ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, जहां पे हम लोगों ने ये देखा कि कैसे प्रेडिकेट वर्क करता है। तो यानी प्रेडिकेट, जब भी हम लोग कभी कोई कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, राइट, अगर हमें कोई कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इधर हम लोग प्रेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट। ओके। सो अगर हम लोग इधर, मैं एक बार और बता दूं, अगर मैं इसकी प्रेडिकेट हम लोग कब कब इस्तेमाल करेंगे भाई, जब भी हम लोग कंडीशन की बात करेंगे, वेन एवर वी हैव ए कंडीशन, इन दैट केस वी are using predicate, right?
जब भी कभी हमें कोई भी रिजल्ट ट्रू या फॉल्स की जरूरत होगी तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेडिकेट, राइट। अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल्स भी देखते हैं, इसको मैं क्लियर आउट कर देता हूं। ओके, प्रेडिकेट का दूसरा एग्जांपल क्या है? अगेन इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसमें हमने मेथड रेफरेंस का भी इस्तेमाल किया। अगर आप लोग गौर से देखोगे तो इसमें एक मेथड रेफरेंस का भी यूटिलाइजेशन है जो हम लोग ने किया हुआ है। ये इसको हम लोग लिंक करेंगे कहाँ से, ये वाले मेथड से, राइट। ओके, तो ये देखो चेक, जैसे हम लोग ने लास्ट मेथड रेफरेंसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट मेथड रेफरेंसेस का। ओके, रेफरेंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारी क्लास है जो हमने बनाई हुई है। ओके, ये हमने मेथड लिख लिया है जो हमें सप्लाई करना है, और ये हमारी प्रेडिकेट हमने इंटरफेस लिया। प्रेडिकेट हमें पता है कि किस लिए इस्तेमाल होता है। ये जब भी हम कभी कोई टेस्ट करेंगे, यानी जब भी हमें कंडीशन की आवश्यकता होगी, कंडीशन, राइट, इन दैट केस पर्टिकुलरली हम लोग क्या करेंगे। तो इस प्रोग्राम को भी अगर हम लोग रन करके देखें तो रन दिस वन। सो देखो हम लोग ने ट्रू इस्तेमाल हो रहा है इसमें। देखो हम लोग ने 25 पास किया, और 25 17 से बड़ा है या 17 से छोटा है, इस बात पे ये रिटर्न करता है। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ड्राइंग को क्लियर करने के बाद, क्लियर कर दें। और इसमें हम लोग देखते हैं फंक्शनल इंटरफेस क्या करता है। एक एग्जांपल है, अगर हम लोग इधर जाएं तो वापस से देखो, इधर सर्च मार के देखो फंक्शनल। देखो ये फंक्शन रिप्रेजेंट ए फंक्शन दैट एक्सेप्ट वर्ड आर्गुमेंट एंड प्रोड्यूस ए रिजल्ट। ठीक है, अगर इसकी और डिटेल में जाके देखोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें लिखा रहेगा कि ये कोई भी एक टी टाइप का एक्सेप्ट करता है और आर टाइप का रिटर्न करता है। तो यानी जब भी कभी हमें ऐसी आवश्यकता हो कि कुछ एक्सेप्ट करना है, रिजल्ट प्रोसेस कराने हैं, और उसके बाद कुछ रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अगर हम लोगों के पास, जैसे नॉर्मली हम लोगों के साथ होता ही है कि अगर भाई कुछ एरे लिस्ट हमने इनपुट में लिया और हमने कहा भाई इसको फिल्टर आउट कर दे या कुछ और इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन कर दे एंड नई एक लिस्ट प्रोड्यूस कर दे, तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस यही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो इसको होते हैं फंक्शनल। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग आईडीई पे चलते हैं और देखते हैं। तो पहला एग्जांपल अगर तुम लोग देखोगे फंक्शनल इंटरफेस का, तो ये देखो, अगर हम लोग एग्जांपल पे देखें तो ये अगेन मेथड रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट। अगर इसको हम लोग लैम्डा से भी लिखना चाहें तो लैम्डा यूं करके ऐसा कुछ भी आप लोग आउटपुट लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इसी तरीके से कि भाई फन लिया हमने, फंक्शन फन लिया, और इसके अंदर का जो मेथड होता है उसका नाम होता है अप्लाई, करेक्ट, APPLY, अप्लाई, करेक्ट। तो अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं जाके लिखा गया है इस फंक्शनल इंटरफेस के अंदर। हम लोग इसके अंदर का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है अप्लाई। वो टी एक्सेप्ट करता है और आर रिटर्न करता है, और ऑल द लॉजिक्स जो कुछ भी है वो हम इसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसने कुछ नहीं किया है। अगेन ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी फंक्शनल इंटरफेस की अगर हम बात करें मोटे मोटे, तो इसकी जो अगेन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है क्या, सो मेथड है, राइट। सो मेथड कहाँ डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, करेक्ट। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है, देख रहे हो, गौर फरमा रहे हो। तो यानी इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो इसका आउटपुट आना चाहिए, करेक्ट। ओके, सो लेट मी रन इट। ओके, ठीक है, हेलो पीटर आ गया। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं चल के इसी का, फंक्शनल इंटरफेस का। मैं कई सारे एग्जांपल इसलिए करा रहे हैं, और ये आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा गिटहब की रिपोजिटरी में, वहां से आप लोग भी ले सकते हो। दैट विल बी अवेलेबल टू यू गाइस, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारा मेथड, राइट। ये दिस इज द मेथड दैट इज गोइंग टू बी over here, right? Okay, so this would be our implementation. Okay,
एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस इज द array list that we have taken, ये हमारी array list है, उसमें हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। और इसकी ये देखो फंक्शनल इंटरफेस है, जो फंक्शनल इंटरफेस डिफाइन किया मेथड रेफरेंस है। अगेन दिस सिंबल इज मेथड रेफरेंस। यहाँ पे हम lambda एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बट टू शॉर्ट हैंड इट्स मेथड रेफरेंसेस इम्प्लीमेंटेशन। और बस इसको हमने कैसे इन्वोक कर दिया, अप्लाई। अप्लाई में क्या होता है, हमेशा एक रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके ओके, ठीक है। अभी अब इसके बाद हम लोग दूसरे और एग्जाम्पल देखते हैं चल के भाई, कि और क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे पास। एक दो और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कंज्यूमर और बाय कंज्यूमर का। तो कंज्यूमर भी एक हमारा फंक्शनल इंटरफेस है, जो क्या करता है कि अगर हम फंक्शनल इंटरफेस की बात करें, सॉरी, कंज्यूमर कंज्यूमर और बाय कंज्यूमर की हम बात करने जा रहे हैं। तो कंज्यूमर में अगर हम लोग क्लिक करें तो इसमें क्या लिखता है, इसमें भी एक एक्सेप्ट नाम का मेथड होता है, जो कि तुम्हारा एंड देन, अगर मैं इसको कॉन्जिक्यूटिवली यानी ऐड करते हुए अगर हम लोग को और लिखना है तो हम लोग इसको कर सकते हैं। अदरवाइज दैट इज द एक्सेप्ट, इट इज फॉर दैट वी आर राइटिंग द लैम्डा एक्सप्रेशन और मेथड रेफरेंसेस। ठीक है, ओके। तो ये पहली बात। अगर हम इसकी बात करें तो ये कोई भी रिटर्न कुछ नहीं करता। अगर हम इसकी बात करें कि अगर ये क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इट जस्ट टेक द वैल्यू एंड रिटर्न वॉइड। ओके, जब भी ऐसी कभी सिचुएशन हो तो हमें कंज्यूमर यानी कंज्यूमर ये क्या करता है, एक वैल्यू लेता है और कुछ भी रिटर्न नहीं करता, यानी वॉइड रिटर्न करता है। इस बात को गौर से आप तुम लोग ध्यान दो यार। ओके, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट अगेन, आई एज आई जस्ट वांट टू टेल यू कि भैया हम लोग प्रिंट मैसेज, ठीक है, और प्रिंट वैल्यू करा रहा है। करेक्ट, दिस इज द थिंग। ओके, एंड द कंज्यूमर इंटरफेस एग्जांपल इज दिस, राइट। ओके, और ये एक्सेप्ट कॉल करेगा तो यानी जॉन पास हो रहा है। जॉन पास होके क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यानी जॉन की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग हो गई है। ये वैल्यू इधर पास होगी और इसकी वैल्यू 12 प्रिंट हो जाएगी। तो ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे जॉन की वैल्यू ये इधर पास हो रही है और 12 ये इस तरफ आ रहा है। इधर जॉन प्रिंट हो जाएगा और इधर 12 प्रिंट हो जाएगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड यू विल गाइस बी एबल टू सी इट, राइट। ओके, या ओके, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास कंज्यूमर का, करेक्ट। So consumer interface, one more example is there. तो I just want to cover as much as example so that सभी को बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाए कि बिल्ट इन में हम लोग ने कौन कौन से इंटरफेस की हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बहुत ही यूटिलाइजेशन है। तो देखो, एक मेथड हम लोग ने ऐड लिस्ट अगेन ऐसे ही कर दिया है जैसे हम लोग देख सकते हैं। एंड इधर हम लोग ने क्या किया है, एरे लिस्ट लिया हुआ है, कंज्यूमर किया हुआ है और यहाँ पे हमने केवल सम प्रिंट करा दिया है। ठीक है, ओके। तो अभी जैसे हम लोग ने कंज्यूमर किया है, इस मेथड को हम लोग ने कैसे पास कर रहे हैं, अगेन मेथड रेफरेंसेस के थ्रू। और कंज्यूमर में मेथड कौन सा होता है हमारा, एक्सेप्ट नाम का मेथड होता है। कौन से नाम का मेथड होता है भाई, एक्सेप्ट नाम का मेथड होता है। सो अगर हम लोग इसको एक्सेप्ट इधर करेंगे तो ये अगेन ये जो लिस्ट है हमारी, ये लिस्ट इधर जाएगी
और ये इधर लिस्ट आएगी, एंड देन स्ट्रीम एपीआई, अभी आप लोग अवेयर नहीं होगे, ये स्ट्रीम में कुल मिला के अभी समझो कि इसमें जितना भी होगा वो सम होके आ जाएगा और सम होके हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेट्स गो एंड एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके, 100। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इसने सम कर लिया है 10 20 30 और ये 40 को, ये टोटल इसका 100 है। सिमिलरली अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बाय कंज्यूमर में केवल इतना एक्स्ट्रा होता है कि ये इट्स कैन कैपेबल ऑफ गेटिंग द टू input parameter, right? If we talk about, it takes two parameter and return nothing, correct? Okay, so as per the lambda expression, ये देखो हम लोगों ने इस बार lambda expression लिखा हुआ है। I hope you can understand this is the lambda expression that we have written over here, ठीक है? This time we have utilized the lambda expression and this is through by method reference, correct? Okay, so इसमें अगर हम लोग पीटर और 21 पास करते हैं तो ये क्या जाएगा, पीटर यहाँ जाएगा, 28 यहाँ पे जाएगा और that will be passed as a name over here and age over here, ठीक है? अब इसकी बात करते हैं, इसमें तो हम लोग ने मेथड रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया हुआ है, तो मेथड इसका कहाँ इंप्लीमेंटेड है, ये मेथड इंप्लीमेंटेड है, राइट? और इसकी अगर हम बात करें तो बिट डाइट एक्सेप्ट, that would be again going to over here and this will go over here and the output would be the same. So lambda expression ये समझ लो, lambda expression और मेथड रेफरेंस में मेन डिफरेंस ये है कि लैम्डा एक्सप्रेशन में हमें इम्प्लीमेंटेशन तत्काल वही लिखनी होती है, ठीक है? तत्काल वही लिखनी होती है, जबकि मेथड रेफरेंस में हम कहीं का पता दे देते हैं कि कहाँ तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है, ठीक है? तो एक और एग्जांपल है, एग्जांपल्स तो बहुत हैं करने के लिए, बट अभी के लिए मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। अगर आप चाहो डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हो कि एक एक फंक्शनल इंटरफेस का इस्तेमाल क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, और जैसे जैसे अपने करियर में आगे बढ़ोगे, जावा 8 की प्रोग्रामिंग को हैंड्स ऑन करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे यूजफुल फंक्शनल इंटरफेस मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम चीजों को कंप्लीट कर पाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।